जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं जयपाल फ्रॉम आर्मी न्यूज चैनल और मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का होता है कि लोग विश्वास नहीं करते हैं। जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने कभी फौज का मुंह माथा नहीं देखा, वो भी कह रहे हैं कि ये ऐसा हो गया, इतनी सैलरी बढ़ गई, इतने एचआरए बढ़ गया, जबकि उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं आज एक एक पॉइंट आपको एक्यूरेट बताऊंगा। इसमें कोई भी अगर 1% भी गलत होता है तो मुझे बताना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब महंगाई भत्ता, ये नियम है, इट इज द रूल व्हेन आवर डीए इंक्रीज आफ्टर 50%, तो नियम यह है कि एचआरए में भी बढ़ोतरी का कानूनन हाउस रेंट में भी बढ़ोतरी होती है। ये किसी को नहीं पता है, लेकिन कोई इसको गौर नहीं करता है। जब हमारा डीए 50% से ऊपर चला गया तो हमारे हाउस रेंट में भी बढ़ोतरी का कानून है, नियम है, सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा हम बात करें कि केंद्र कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिलना हुआ शुरू। ये फैक्ट न्यूज है, सच्ची न्यूज है, लेकिन किसको हुआ शुरू वो मैं बताऊंगा। कि जो हमारे पेंशनर्स बैंक से डायरेक्ट पेंशन ले रहे हैं, उन बैंकों ने इनका एरियर देना शुरू कर दिया है, लेकिन स्पर्श से अभी किसी को भी इसका एरियर नहीं मिला है। तीसरी हम बात करेंगे 3 नवंबर की पेंशन में डबल बढ़ोतरी। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा क्या क्या बढ़ोतरी होने जा रही है। चौथा हमारा अहम पॉइंट है, जिस पे लोग बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं कि पहले हमारी क्या थी कि सीधा 80 साल एज के बाद 20% की बढ़ोतरी की जाती थी। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है, इस बात के कोर्ट केस हो रहे हैं, हमारे सैनिक संगठन लगातार मांग कर रहे हैं, तो उस चीज को मंजूरी मिल गई है। इसका मैं विद लेटर दिखाऊंगा। 63 साल में 5%, जबकि हमारे सैनिक संगठन मांग कर रहे थे कि 60 साल में 5% होनी चाहिए, लेकिन ये मांग अभी मान ली गई है कि 63 आफ्टर 63 years of age you would be able to get the 5% extra in your basic pay, and just after 68 years you would be entitled to get the 10%, and after 73 years you would be able to get the 15% of pension। पेंशन में बढ़ोतरी की मंजूरी मिल चुकी है, इस चीज की मंजूरी हो चुकी है। कैबिनेट मीटिंग में मिली मंजूरी, मैं आपको दिखाऊंगा कैबिनेट मीटिंग की लाइव भी दिखाऊंगा। अगली हमारी बड़ी अपडेट है, 15 लाख रुपए वार सम्मान योजना की लिस्ट तैयार। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये अफवाह है, नहीं देगी गवर्नमेंट, ऐसा करेगी। तो ये इसकी जिन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उन सभी की लिस्ट तैयार हो चुकी है, और ये लिस्ट मैं आपको कहीं से भी प्रोवाइड करूंगा। ये लिस्ट मैं अगली वीडियो में कल ही डाल दूंगा कि कितने आदमियों की लिस्ट बन चुकी है, कितने आदमी इसमें इंटाइटल है। और छठा है 4 महीने का डीए एरियर का भुगतान शुरू। जो 4 महीने का हमारा डीए एरियर है, जो मैंने यहाँ भी बताया था, उसका भुगतान शुरू हो गया है। तो अभी हम चलते हैं पॉइंट पे। देखो, हमारी कोई भी न्यूज गलत साबित नहीं कर सकता है, जो भी होता है हम विद प्रूफ दिखाएंगे। और आपको गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या हुआ शुरू। तो आप देखें, ये हमारी कैबिनेट मीटिंग की फोटोज हैं, इसमें क्या क्या दिया है वो सभी मैं आपको दिखा रहा हूं। कि दिवाली पर 18 महीने का एरियर, ब्रेकिंग न्यूज। तो ऐतिहासिक फैसला किया गया है, अभी अभी पेंशन में संशोधन हुआ। आप ये देखते रहना। कैबिनेट मीटिंग की मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, इसमें जो भी हुआ है वो सारे विद लेटर में आपको दिखा रहा हूं
कि कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए। और सबसे बड़ी बात, जो भी हमारी सैलरी है वो मिनिमम 18,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपये कर दी गई है। और लाभार्थियों को हमारी कैबिनेट मीटिंग में बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है, हमारा जो 8वें पे कमीशन की बात है उसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे बड़ा वो है 8वां पे कमीशन, ये 7 की। और जो भी इसमें विसंगतियां हैं वो वहां सारी बैठकर सुलझाई जाएंगी, उन पर विचार होगा। इसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है। तो ये थी कैबिनेट मीटिंग की खुशखबरी, मैंने आपको बताई। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग 10वीं वर्षगांठ OROP की 10वीं जो वर्षगांठ मनाई जा रही है उस पे क्या होगा, और कुछ पॉइंट रह गए हैं ये हमारे, मैं आपको और दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या बढ़ा और क्या क्या शुरू हुआ। 8वें वेतन आयोग की अपेक्षाएं, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जो कैबिनेट में शुरू हुआ वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं। और पता है जैसे हमारी पेंशन है उस पर बड़ी खुशखबरी है। और जो हमारी 10वीं वर्षगांठ मनने जा रही है अभी, उस पे मैं आपको बताऊंगा कि 7 और 8 नवंबर को मानिकशा हॉल दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी खुद इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे और जो भी इसमें त्रुटियां हैं उसकी समीक्षा होगी। सबसे बड़ा इसमें क्या हुआ है जिसका लोगों को अभी पता नहीं है कि सबसे पहले जो हमारे प्रेमेचर पे बात हुई थी कि प्रेमेचर रिटायरमेंट पे जब ये 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा आया तो उस पे बात हुई थी कि जी प्रेमेचर रिटायरमेंट वालों को हम नहीं देंगे क्या 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा। फिर हमारे सैनिक संगठनों ने कहा जी हमारे 45 से 50% जेसीओ ओआर्स प्रेमेचर आए हैं, उनको ये नहीं पता था कि इसका लाभ नहीं मिलेगा या पे कमीशन लागू होगा। तो उस चीज को लेकर गवर्नमेंट ने क्लियर आदेश दिए थे कि जो अब से पहले प्रेमेचर आ गए उनको हम लाभ देंगे, इसका OROP का। लेकिन उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि इसके बाद जो भी पेंशन आएगा, प्रेमेचर आएगा, उसको हम वी विल नॉट गिव द बेनिफिट ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन। लेकिन अभी क्या चालाकी की कि जब ये टेबल नंबर 3 आई तो प्रेमेचर रिटायरमेंट वालों को, चाहे वो किसी भी रैंक का है, उसको अलग कर दिया गया है, उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो ये सभी की नोटिस में है। इस चीज पर समीक्षा होगी 7 और 8 नवंबर को मानिकशा हॉल में। श्री नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर लोगों की बात सुनेंगे, एक्शन की बात सुनेंगे और जो भी विसंगतियां हैं उनको कोशिश की जाएगी कि उनका निवारण किया जाए, क्योंकि लोगों को इस वर्षगांठ की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और हमारे जो CGM के वरिष्ठ अधिकारी हैं मिश्रा जी, वो भी इस मीटिंग में आएंगे और वो जो भी त्रुटियां हैं OROP 3 में उन सभी का निवारण करने की आश्वासन दिलाएंगे। क्योंकि मोदी जी को अभी पता नहीं है कि OROP 3 टेबल से प्रेमेचर रिटायरमेंट वाले बिल्कुल जैसे दूध से मक्खी को निकाल दिया गया है, इस तरह से निकाल दिए गए हैं, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला है। हमारे कमांडेंट हैं जी जय सिंह, उन्होंने कहा है कि OROP में ऑफिसरों से ज्यादा ORs को और JCOs को बेनिफिट मिला है, लेकिन ये गलत है। ORs और JCO को प्रेमेचर वालों को कुछ भी बेनिफिट नहीं दिया गया है और ये इस चीज की मांग करेंगे। तो 7 और 8 तारीख को मानिकशा हॉल में जो मीटिंग होने जा रही है OROP की
10 साल पूरे हो गए हैं, उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसमें आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। और सीजीएम की मीटिंग जो है वो नवंबर 15 से पहले होनी है। उसमें 8वें पे कमीशन का क्लियर बता दिया जाएगा कि ये आप उठेगा या नहीं उठेगा। 2 ही ऑप्शन है, यदि पे कमीशन की कमेटी का गठन नहीं होता है तो एज पर रूल जब भी डीए 50% से ऊपर जाता है तो नियम के अनुसार उसको बेसिक में मिलाया जाता है और उसके ऊपर डीए 1 या 2% जैसा भी गवर्नमेंट चाहे वो लागू किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब